हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, यानी किसी सीमित समय में जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं और किसी भी पार्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए जो प्लेस होती है उसे क्या कहते हैं, तो मोर्टेलिटी। कॉपर टी प्रिवेंट्स, कॉपर टी आप लोग जानते होंगे कि आईयूडी है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है और ये फर्टिलाइजेशन रोकता है। ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये एक टाइप का सर्जिकल ऑपरेशन है जिसमें कि परमानेंटली ये कंफर्म हो जाता है कि अब फीमेल बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है, तो ये सिर्फ फीमेल में किया जाता है और मेल में वैसेक्टोमी किया जाता है। अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन यानी सर्जिकल ऑपरेशन, वो होता है ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल और मेल में वैसेक्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल, तो डायफ्राम एक मैकेनिकल बैरियर है जो कि बर्थ को कंट्रोल होने से बर्थ कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए कंडीशन वेयर मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म इज हाईली रिड्यूस। मोर्टेलिटी का मतलब होता है उसकी जो गति होती है, स्पर्म्स की गति कब रुक जाती है, कैसे कंडीशन में, तो एस्थीनोस्पर्मिया में। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन, तो 1872 में पहला सेंसस किया गया था। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट के कारण ये जो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, लोगों की मृत्यु होने के कारण पॉपुलेशन में घटोतरी हो रही है, घट रहे हैं पॉपुलेशन, तो उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन क्रैश। एमनियोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस, एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस में ये पता चल जाता है कि बेबी की सेक्स क्या होती है, मेल है फीमेल है। हालांकि ये प्रोसेस तो बैन है, लेकिन एक और कारण है जिसके कारण इसे लागू किया जाता है कि अगर एम्ब्रियो में कोई हेरिडिटरी डिजीज़ है तो उसको पता लगाने के लिए। सहेली एक फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल है, ये कब यूज होता है, तो वीकली यानी सप्ताह में। ड्रग RU486 का यूज़ किस में होता है, तो एबॉर्टिव एजेंट के रूप में। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑपरेशन ही होता है स्टेरिलाइजेशन। CDRI ये लखनऊ में है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसने एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप किया है, उसे क्या बोलते हैं, सहेली। इन सब में से कौन है जो कि नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नहीं है, तो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में परफॉर्म किया जाता है और ये सर्जिकल ऑपरेशन है। फंक्शन ऑफ कॉपर टी पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन रोकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है, ये सही है कि फर्टिलाइजेशन बाहर होता है और गेस्टेशन इनसाइड द मदर बॉम्ब या यूट्रस होता है। आगे है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय वुमेन, ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो कि महिलाओं के द्वारा यूज़ नहीं होती है, तो वो होता है निरोध, ये पुरुषों के द्वारा यूज होती है। प्री नेटल टेक्निक यानी ऐसा समझिए कि बच्चे की जन्म नहीं हुई है, लेकिन उसमें हम पता लगा लेंगे कि उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स तो कहीं मौजूद नहीं है, तो एमनियोसेंटेसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि ओवम को निकाल दिया जाता है और फिर उसको फर्टिलाइज किया जाता है और फिर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये बर्थ कंट्रोल का मेथड है। IUDs इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, एग्जाम्पल में कॉपर टी, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि इवोल्यूशन को रोकता है। जेनिटल वॉर्ड्स किसके कारण फैल जाते हैं, पैपिलोमा वायरस के कारण। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड किससे जुड़ा हुआ है,
तो ये टेम्प्रोरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। अगर आपसे टेम्प्रोरी मेथड पूछे तो आप लैक्टेशनल एमेनोरिया लिख सकते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसे कि हम पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें से नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइस कौन है? तो लिपलोप्स। इंट्रायूट्रिन डिवाइस की, इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है? तो वो होती है कि डिवाइसेस आर एक्सपेल्ड आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ द वियरर्स, यानी जो कि इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, जो इसको लेते हैं, ये ऐसी डिवाइस है, इतनी कारगर नहीं है कि बाहर निकल जाती है और जो इसको यूज करते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव? एक आदर्श कंट्रासेप्टिव का इन सब में से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इरिवर्सिबल, यानी जिसे कि बदला ना जा सके। IUD इंट्रायूट्रिन डिवाइस प्रेगनेंसी को रोकते हैं, किस प्रक्रिया से? तो सभी प्रक्रिया से। इनहिबिटिंग यूट्रिन में जो चेंज होती है उन सबको फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज कर देते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए जो भी कंडीशन चाहिए उनको ही वो रोक देते हैं और फेगोस्टोसाइसिस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं और स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको भी दबा देते हैं और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं। ऑल ऑफ दिस, अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए 2 मार्क्स में और आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वर्क ऑफ कॉपर टी, पीछे भी 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्टिलाइजेशन रोकना ही इसका काम होता है। प्रोजेस्टेरोन पिल प्रेगनेंसी रोकता है बाय नॉट अलाउइंग ओवा फॉर्मेशन, यानी प्रोजेस्टेरोन पिल जो मौजूद होते हैं वो इवोल्यूशन नहीं होने देता है, ओवम को ही फॉर्म नहीं होने देता है। सबसे बेहतर तरीका किसी भी देश के पॉपुलेशन को कम करने का क्या होता है? तो प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट, यानी फैमिली प्लानिंग टेक्निक को लागू करना। मल्टी लोड डिवाइस में क्या होता है? तो कॉपर होता है, CUT, ऐसे सब। किसी भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन उसमें रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से ऐसा कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसको कि आप सेफ की श्रेणी में रख सकते हैं? तो आगे देखते हैं कौन सा है। तो ये हो जाता है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल ऑपरेशन होता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी बहुत ही डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्स के द्वारा किया जाता है और सबसे बेहतरीन टेक्निक है, जान का कोई खतरा नहीं होता है। इस सब में से ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन मेथड कौन है? तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये एक टेम्प्रोरी कंट्रासेप्शन मेथड भी है। इसमें से भारत में वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है कंट्रासेप्शन मेथड, वो क्या है? तो इंट्रायूट्रिन डिवाइस की मांग बहुत ज़्यादा है अभी भारत में। इस सब में से वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये सही है कि इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा में जो स्पर्म की मूवमेंट होगी उसको ये रोक देगा, तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी नहीं होगी। इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों है? तो बर्थ रेट में इंक्रीज हो गई है, डेथ रेट में कमी आ गई क्योंकि मेडिकल सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है और ज्ञान की भी बहुत कमी है। तो ऑल ऑफ दिस। Cu आयन यानी कॉपर आयन, जो कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूवाइड रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं? तो स्पर्म की मोटिलिटी को रोकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, यानी उस जगह का वातावरण कितना इंडिविजुअल को कैरी कर सकता है, रख सकता है, हटा सकता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं एड्स के? सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्लेसेंटा ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑल। हेपेटाइटिस बी किससे ट्रांसमिट होता है? तो तीनों से, सेक्सुअली भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी और फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी। एड्स वॉज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले एड्स जो है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि मेल और फीमेल के जेनिटल्स को अफेक्ट करते हैं और कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उनके जो बच्चे होंगे
उनके आईज को डैमेज करते हैं वो होता है गोनोरिया। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसके सिम्टम है कि जेनिटल्स पे कैंकर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस इन्फेक्शन से होगा? तो ट्रेपोनोमा पैलिडम से। फर्स्ट केस ऑफ IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET टेक्निक कहाँ पे रिपोर्ट की गई थी? तो पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने ये किया था। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन सब में से कौन सी टेक्निक को अप्लाई करती है? तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है जिसमें कि इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फैलोपियन ट्यूब में यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में किसका ट्रांसफ़र होता है? तो या तो जाइगोट का या अर्ली एम्ब्रियो का, जो कि 8 सेल स्टेज का होता है। टेक्निक GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। ये किस फीमेल पर लागू होती है? जो कि ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जो कि ओमेन के लिए जो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है लेकिन सूटेबल इन्वायरमेंट बेबी के बर्थ के लिए कर सकती है? तो वो होता है जिफ्ट। यहाँ पे भी वही था, क्वेश्चन था। कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इतना करते हैं तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऐसा मेथड जिसमें कि स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो वो होता है ICSI। इंक्रीज IMR और डिक्रीज MMR ये जनसंख्या में देखने को मिल रही है। इससे क्या होगा? तो ये होगा कि ग्रोथ रेट में जो है कमी आ जाएगी। इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स की सप्रेशन हो जाएगी। नेशनल लेवल अप्रोच, एक राष्ट्रीय तौर पर एक अप्रोच की गई थी कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमारे देश में बनाया जाएगा। तो ये कब लिया गया था? तो 1950 में। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव तभी इफेक्टिव होते हैं जब वो कितने दिन में यूज किए जाएं? तो 72 आवर ऑफ क्वाइटस। चूज द राइट, आपको पढ़ के राइट स्टेटमेंट निकालना है। तो देखिए IUD पीछे भी पढ़ चुके हैं। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को इंक्रीज कर देता है यूट्रस में। यहाँ पे आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिए गए हैं, आपको बताना है जो कि सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कंडोम्स बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो सभी रीज़न के कारण इफेक्टिव बैरियर है, क्वार्टर एक्ट में इंटरफेयर नहीं करते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का इनमें खतरा नहीं होता है। करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो आप सीधे वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में मानना। मेन रीजन, मुख्य कारण क्या है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉपर टी क्यों बेहतरीन है? तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को कम करता है, फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है और स्पर्म की मोटिलिटी को, उसकी गति को रोकता है। सहेली क्या है? B&C नॉन स्टेरॉयडल पिल है और कॉन्ट्रासेप्टिव है ह्यूमन फीमेल के लिए। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फीटस में बी नोटिस बाय, यानी पहला साइन कि फीटस ग्रो हो रहा है क्या होता है? तो लिसनिंग टू द हियर साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड आने लगती है। कॉपर टी का फंक्शन क्या होता है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू, यहाँ पे हो जाएगा इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।